नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का मैथ नई किताब के अनुसार, नए सिलेबस के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल, जिसके अंदर हमने 5.1 को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया है और आज हम करने वाले हैं 5.2 को बिल्कुल मजे के साथ करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, यकीन मानना, तो ये क्लासेस होने वाली बड़ी धमाकेदार और इंटरेस्टेड होने वाली है। एक बार आप इनको देखना, फिर आपको पता लगेगा कि हम भी मैथ सीख सकते हैं। आपके अंदर वो जुनून उठ जाएगा, वो आपके अंदर एक आग लग जाएगी कि आपको मैथ को सीखने के लिए मजबूर कर देगा। और प्यारे साथियों, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर लगातार जिस बच्चे ने क्लासेस लगाई उसका परिणाम कुछ अलग ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर बिना टाइम और वेस्ट किए हुए। क्या कहता है देखिए, वैसे आपको पता है हम पढ़ रहे हैं वर्ग एवं वर्गमूल। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने समझा कि वर्ग एवं वर्गमूल क्या होता है, वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। याद रखना, ये जो भी हम कर रहे हैं नए सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं, नई किताब के अनुसार कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं दी गई है, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वैसे हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको इनका क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं 32 की बात करूं, हम 2 या 3 तरीकों पर बात करेंगे। आपको पता चलेगा कि देखिए अगर 32 की बात करें, 32 का मैं कहूँ 32 का वर्ग, मैंने कहा वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का स्क्वायर करना। वर्ग ज्ञात करें तो उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है 32 गुणा 32। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है 32 गुणा 32। यानी अगर हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है तो इसकी स्क्वायर करनी होगी। अगर आपसे बोला जाए कि इनका वर्ग ज्ञात कीजिए, तो वर्ग का मतलब होता है वर्ग ज्ञात करना, तो इनकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। और हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं स्क्वायर करना। 32 का स्क्वायर करते हैं तो हम 32 को इस प्रकार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है कि 32 को वापस 32 से गुणा करना। ठीक है, तो चलो करते हैं 32 को 32 से गुणा। 32 को 32 से गुणा करो, क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 का 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, 3 को 9 से गुणा किया 3 तिये 9, 4 6 और 6 12, एक पावर चली जाएगी यहाँ पे, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 1024। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1024। कितना आ जाएगा 1024। ये तो वो डायरेक्ट तरीका है जिसके माध्यम से हम वर्ग निकालते हैं। यानी वर्ग का मतलब होता है इसी संख्या का इसी संख्या से गुणा करके हमने रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, वैसे आपका ये तरीका बिल्कुल राइट है, लेकिन आपकी जो बुक में आपको जो मेथड दिया गया, आपके एग्जाम्पल में मैंने देखा वहां पे जो मेथड दिया गया है वहां पे आपको कुछ और चीज सिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना जो बुक में एग्जाम्पल से समझाया गया आपको उसी मेथड पे चलना है। क्योंकि अगर हम इतना छोटू सा करके आएंगे तो ये हो सकता है कि वो एग्जामिनर हमारा आधा या 1 नंबर कहीं काट ले इसमें से। तो हमें ऐसा कदापि नहीं करना है। हम वो सक्सेस है जिसे हमें 100 में से 100 प्राप्त करने हैं, तो हमें ऐसा रिस्क नहीं उठाना है। वैसे बिल्कुल सही है, इसे आप यहाँ से आपका कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो हम दूसरा भी तरीका जान लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए मैं कहूँ कि 32 है, वहां पे आपको ये चीज सिखाया गया है, तो 32 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 30 प्लस 2। 32 को क्या मैं 30 प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या, आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। 32 को 30 प्लस 2 लिखने में क्या फर्क है, देखिए 32 को 30 प्लस 2 लिखेंगे तो भी वो 32 होगा, और 30 प्लस 2 भी तो 32 होगा। ठीक है, लेकिन हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 30 प्लस 2 लिख दिया तो इसका स्क्वायर ही रहेगा, यानी 30 प्लस 2। यहां से वो आपको एक चीज सिखाने का प्रयास कर रहा है कि ये किसके रूप का बन गया, ये ए हो गया ये बी हो गया। देखिए ध्यान से समझना, बहुत सारी पार्ट है करेंगे आप समझ जाएंगे। ए और बी का स्क्वायर करके, यानी ये और बी, वो यहाँ से आपको सिखाना चाहता है कि अगर आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर के माध्यम से आपको अगर स्क्वायर निकालना हो तो किस प्रकार। तो सबसे पहले हमने 32 को 30 प्लस 2 के रूप का बनाया, यानी a और b का बनाया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट का है, आपको काम आने वाला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये हर वक्त आपको काम आने वाला है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab।
क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझना, 2 मिनट फालतू जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानना जो समझेंगे वो बेस्ट समझेंगे और सबसे अलग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में देखिए जो आपकी किताब में करवाया गया वो इसी मेथड से करवाया गया है, लेकिन वो भी मेथड सही है, ठीक है। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 प्लस 2, यानी ये किसका रूप का बन गया, a प्लस बी के रूप का बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं। तो खोलो 30, a की जगह क्या है 30 है, b की जगह क्या है 2 है, इसने कहा a का स्क्वायर, a कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है b की जगह तो क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान, देखो a का मान 30 है, गुणा में b का मान 2। देखिए वैसे मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन सबको खोलना बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखा दिया है। वो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकती हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर, आप कहेंगे 30 का स्क्वायर, तो सर 30 को 30 से गुणा करना। अब यहाँ पे काम आता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि आपको स्क्वायर याद रखने, मैंने वहाँ पे कहा 15 तक, लेकिन जितना हो सके अगर 30 तक याद करते तो हमें पता है कि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 30 दूनी, 30 को 2 से गुणा किया, 30 दूनी 60, 60 को 2 से गुणा किया 120, 900 और 120 कितना होता है, आप कहेंगे 1020, प्लस में 4, 1020 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1024। यही आंसर यहाँ से आया है और यही आंसर यहाँ से आ रहा है, बल्कि ये मेथड बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल आसान है दोनों ही मेथड बिल्कुल अच्छे, ठीक है। यहाँ से भी 1024 आया है और यहाँ से भी 1024 है, लेकिन देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, थोड़ा सा दिखने में अच्छा है और मार्क्स देते समय आपकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर भी खुश होएगा, तो हमें कुछ फालतू टाइम नहीं लगेगा आपको, मेरा मानना है तो आप इस तरीके से करके आना, ठीक है। वैसे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम फटाफट है तो आपको 35 का डायरेक्ट स्क्वायर निकाल देना है, लेकिन हो सके तो आपको यही मेथड अपनाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम सभी का अपनाएंगे, ठीक है, सभी का जो वर्ग निकालेंगे। तो चलिए आगे हम सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट को समझते हैं और हल करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में दिया गया है कि आपको 35 का क्या निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या मैं 35 को 30 प्लस 5 नहीं लिख सकता, क्या कोई फर्क पड़ता है 30 प्लस 5? देखो अगर आपको क्या करना है, ऐसे किस प्रकार लिखते हैं, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको 35 है तो 35 से नीचे वो संख्या ज्ञात करो जिसमें जैसे कि 10, 20, 30, 40 हो, तो इसके नीचे जस्ट क्या है 30, तो 30 में 5 जोड़ के कर दो, ठीक है। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर 28 प्लस 7 होगा, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा स्क्वायर करने में। क्या 35 को मैं 30 प्लस 5 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर लिख दो, अब तो हम समझ गए, 30 प्लस 5 उसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो हमें जानते हैं कि ये तो a बन जाएगा और ये b बन जाएगा, ये किसके रूप का बन गया, ये बन गया a प्लस b के रूप का बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हम अच्छी तरीके से जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमारे लिए कौन सी बड़ी घटिया की बात है कि हम इसको हल नहीं कर सकते, करेंगे। और देखिए यहाँ से आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना सीख जाएगा, बहुत ज्यादा काम आता है, पूरी की मैथ के अंदर बहुत लगभग काम आता ही है 70% ये, तो यहाँ से आपके दो फायदे होंगे, ठीक है, इसी उद्देश्य से आपको दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि फार्मूला लगेगा a प्लस, ये a की जगह क्या है 30 है, b की जगह, तो इसके अंदर जहां जहां a है जहां b है वहां पे a की जगह तो आपको 30 रखना है, b की जगह 5। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला यही है, ठीक है। a की जगह क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो, प्लस b की जगह क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू a का मान कितना है, आप कहेंगे 30, देखो a का मान 30, देखो इसके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब वो गुणा में, और b का मान क्या है 5, क्या है b का मान 5, ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। अब इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900 ही आएगा। 5 का स्क्वायर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक आपको समझाया था, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, प्लस 30 दूनी 60, 60 को 5 से गुणा किया, 60 पंजा 300,
ठीक है, 900 और 300 कितना हो गया 1200, 1200 और 25 कितना हो गया 1225, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना मासूम क्वेश्चन था, कितना छोटू सा क्वेश्चन था, हम बिल्कुल चुटकी में आसान कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर की रूप का बनाना है। कहीं ना कहीं अपना गोल फिक्स करना है कि हमें a प्लस बी का। तो आप मान के देखो, आपको वहां पे एक बात याद रखना, अगर आपके एक नंबर में मिले ना तो भी आप ऐसे ही करके आना। ठीक है, क्योंकि इसे करेंगे तो आपको चांस रहेगा कि अगर आपकी ऐसे नहीं आए तो आप तो किसी तरीके से करें, कोई फायदा नहीं है, फिर तो हमें आंसर से मतलब होता है। लेकिन अगर आपसे मेथड से पूछा है तो आप, मेरा मानना है इसी तरीके से करके आना है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। 86 का आप फटाफट अपनी कॉपी में साथ साथ किया करो, क्या किया करो, साथ साथ में हल किया करो इनको। तो देखिए 3 नंबर क्या है, आप कहेंगे 86, तो 86 का स्क्वायर, तो 86 से नीचे क्या आता है 80, 80 से आगे 90। ये क्या 80 प्लस 6 है, तो मैं क्या इसको 80 प्लस 6 नहीं लिख सकता। आप कहेंगे सर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका स्क्वायर कर दो। अगर 86 का स्क्वायर है तो 86 को मैं 80 प्लस 6 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इतना तो आप समझदार बन चुके हैं। 80 प्लस 6 है तो ये हमारा a बन गया, ये b बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया। तो करो a का स्क्वायर प्लस, फार्मूला लगा दो, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, साथ में जो पड़ोस में है वो एक प्लम्बर का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी आपको साइड की आवाज आएगी, आपको उसको इग्नोर करना है। ठीक है, उसको आपको नहीं सुनना है, क्योंकि हमें अपने सिर्फ फोकस किस पे होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ a बराबर हमारे पास 80 है और b बराबर क्या है 6। तो इसको हल करो, a यानी a का स्क्वायर यानी a की जगह क्या है 80, तो 80 का स्क्वायर करो, प्लस b की जगह क्या आप कहेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है 80 इंटू b का मान कितना है 6। अब इसको हल करो आगे, 80 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 80 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 80 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर क्या 64। ठीक है, और आगे एक जीरो है तो कितनी आ जाएगी, एक जीरो आएगी क्या, नहीं 2 जीरो आएगी, कितनी आएगी 2 जीरो। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 दूनी 16 160, 8 छके 48, 480 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 480 गुणा में, देखो 6 8 48, 480 आ गए, 480 को 2 से गुणा करो 6400 प्लस 36 प्लस 2 जीरो जीरो 2 8 16, 1 बच गया, 2 चुके 8 और 1 9, कितना आ गया 960। अब इसको ऐड करो, लास्ट में जीरो है, ठीक है, और लास्ट में 6 है तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, फिर क्या है 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, फिर 9 और 4 कितना होता है 13 और 1 7, कितना हो जाएगा 7396 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 7396, यानी इसका आंसर आ जाएगा 7396, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वापिस समझिए, हमने क्या किया 86 को 80 प्लस 6 लिखा। हम जानते हैं कि अगर ये a प्लस बी के रूप का बन गया तो हम इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिख सकते हैं, जहां a बराबर हमारे पास 80 है और b बराबर 6 है। जहां जहां a था वहां पे 80 लिखा, जहां जहां b था हमने 6 लिखा, और जहां जहां a और b का मान रख दिया। यहाँ से हमारे पास 7396 आंसर निकल के आया। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, उसको समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा इसका पार्ट नंबर 4। चलिए इसको हल करते हैं पार्ट नंबर 4 को। क्या है पार्ट नंबर 4, इसमें है 93, हमें 93 का स्क्वायर करना है यानी वर्ग निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 90 प्लस 3 लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर।
अब देखिए ये हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, तो हम यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, क्या होता है, फार्मूला। तो देखिए जहाँ a की जगह हमारे पास 90 है और b की जगह 3 है, तो जहाँ जहाँ a आए वहाँ पे क्या लिख दो। तो देखिए ये क्या बन गया, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर तो निकालना है, a की जगह क्या है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस b क्या है, b 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है 90 इंटू b का मान कितना है 3। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना वैसे मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखा रखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप वहां से देख लेना। तो देखिए 90 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 9 × 81, 8100 होता है। आप सिर्फ इसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, आगे 1 जीरो है तो 1 जीरो फालतू लगा दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × 18, 9 कितना हो गया देखो, 3 दूनी 6, 6 × 54 कितना हो गया 540। क्या किया मैंने, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 को 9 से किया, 6 × 54, 54 और 1 जीरो का 1 जीरो आ गया। ठीक है, अब इसको हल करो, लास्ट में 0 है, यहाँ पे 9 आया तो क्या आएगा 9, फिर 0 4 और 0 कितना होता है 4 और 5 और 1 कितना होता है 6 और 8 का 8 कितना आ गया 8649 आ गया, कितना आ गया 8649 हो गया। और यही इसका राइट आंसर है, यही क्या है इसका राइट आंसर 8649। इस तरीके से हमें निकालना है, हमने 93 का निकाला, इसी तरीके से हम 71 का निकालेंगे और 46 का निकालेंगे। चलिए फटाफट निकालते हैं। ठीक है, अब तो आपके लिए बाएं हाथ का काम हो गया होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है, हम बार बार क्या कर रहे हैं, आप खुद बताओ कि मैं 71 को क्या लिख सकता हूँ, बताओ फटाफट बताओ। अब तो आप बोल देंगे कि सर हम 71 को क्या लिख सकते हैं, 71 को 71 का स्क्वायर किया 71 को, तो हम 70 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ a बराबर 70 है और b बराबर 1 है। ठीक है, जहाँ a बराबर 70 है और b बराबर क्या है 1 है। तो करो a का स्क्वायर, हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान कितना है आप कहेंगे 70 और b का मान 1, तो 70 का स्क्वायर प्लस b a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 70 इंटू b का मान क्या है 1। देखो b का मान ये 1 है, मैंने कुछ नहीं किया, जो मान दिया था मैंने वैसे का वैसा रख दिया। 70 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 1 जीरो फालतू लगा दी, 1 जीरो तो थी, एक और फालतू लगा दी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 70 को 2 से गुना किया 140, इनको जोड़ो क्या होगा, ये हो जाएगा, लास्ट में 0 है तो 0 तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 0 और 1 कितना होता है 1, 4 और 0 4, 1 और 9 10 और 1 इधर पावर जाएगी तो कितना आ जाएगा 5041। इसका सही और राइट आंसर कितना आ जाएगा 5041, यही इसका राइट आंसर है। क्या है, यही इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से 46 का निकालते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, हमने 71 को 70 प्लस 1 लिखा, इसका स्क्वायर होता है 70 प्लस 1, ये a प्लस बी की रूप का बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो चलिए इसका अंतिम पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। 46 को क्या लिख सकते हैं हम, 46 को 40 प्लस 6 नहीं लिख सकते। अब तो आपके अंदर से एक फील आनी चाहिए, एक अंदर से आपको लगना चाहिए कि हम 46 को 40 प्लस 6 लिख सकते हैं, जहां a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जहां a बराबर तो हमारे पास 40 और b बराबर क्या हो जाएगा 6। और हम यही भी जानते हैं कि अगर a प्लस बी के रूप का बन गया तो इसका तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तो आपके मन में फार्मूला भी रट गया होगा, दिमाग में छप गया होगा और आपको लगने लगा होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, a की जगह क्या है 40, तो a का स्क्वायर करो यानी 40 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान 40 गुना b का मान 6। हल करो,
40 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो आ जाएगी, पर क्योंकि 4 का स्क्वायर करना 16 आ गया, एक जीरो और है, एक जीरो तो आएगी, एक अपने पास से लगा दो। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 छिके 12, 12 चौके 48, कितना आ गया 480। अब इनको जोड़ दो, जीरो का जीरो 6 कितना हो गया 6, देखो जीरो 6 और जीरो कितना हो गया 6, 8 और 3 11, और 11 और जीरो 11 का एक आ जाएगा, एक पावर चली जाएगी, ठीक है। 4 और 6 10, और 10 और 1 11, एक पावर इधर, ठीक है, कितना आ गया 2116। अगर आप इस तरीके से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप वैसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इनको, ठीक है। तो इसका वर्ग क्या होगा 2116, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अगर आप 46 का वर्ग निकालिए तो आपसे पूछे तो 2116 आएगा, ठीक है। और आपको इसी तरीके से करके आना है, क्या करके आना है, पेपर के अंदर आपको इसी तरीके से करके आना है, फिर आपको कोई चांस नहीं बनता है कि कहीं आपके मार्क्स काट ले, ठीक है। यही अच्छा मेन तरीका है, यही आपकी बुक में दिया गया, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा हल करके आना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको a प्लस बी की रूप का बनाना है, उसके बाद आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर इसकी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बचता है, प्यारे विद्यार्थी कुछ नहीं बचता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं और इस एक्सरसाइज का खात्मा करते हैं आज ही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो विद्यार्थियों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देखेंगे आपको भी मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को आने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको मजा आए सीखने में। देखिए मैं कहूं कि आपके पास एक त्रिभुज है, ये क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसे नाम दे देता हूं मैं ए बी और सी, ठीक है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जहां पे एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। पाइथागोरस त्रिक का मान ये कहता है कि अगर इन दो भुजाओं का योग इसके बराबर है, क्या कहता है, इसके बराबर है, तो ये क्या है, त्रिभुज है, अन्यथा ये नहीं है। कहने का तात्पर्य है, देखिए मैं कहूं कि ये 6 है और ये 8 है, ठीक है, और ये 10 है, तो ये क्या है कि त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी ये 8 है और ये 6 और ये 10 है, ठीक है। तो यहां से ये 6 और 8 और ये 10 ये बता रहे हैं कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसे बोलते हैं हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी अगर हमें आधार और लंब देखो, आधार कितना है 6 प्लस लंब कितना है, ये लंब होता है खड़ा है वो 8, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर किया 36 प्लस 8 का स्क्वायर किया 64, कितना आया 100। और यहाँ पे क्या चल रहा है, कर्ण का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके रूट बन जाएगा, क्या आएगा 10। यानी अगर हम इन दो का मान निकालेंगे, तीसरे का मान, यानी एक वो तरीके, देखिए ये मुझे पता है आपको खास समझ में नहीं आया हो, क्योंकि आपको एक बार त्रिभुज के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है। फिर भी बता दूं, ये यहाँ पे एक थीटा बनेगा और यहाँ पे एक 90 बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो नीचे आडी पड़ी होती है उसे बोलते हैं हम आधार, ठीक है। ये तो है इसका बेसिक सा नॉलेज। अब अगर इसकी बात करें कि पाइथागोरस त्रिक, देखिए आपने देखा होगा कि हमने 6 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, ये वाली मिली। अगर हम कर्ण का मान रखेंगे और लंब का मान रखेंगे तो ये आधार का मान मिलेगा, यानी एक ऐसी 3 वैल्यू जिनको समान भागों में अगर हम आधार और लंब की वैल्यू रखेंगे तो कर्ण मिलेगा, अगर कर्ण और आधार की वैल्यू रखेंगे तो लंब मिलेगा, उसे बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसने कहा है जिनमें से एक का अनुमान तो हमें दिया गया है कि 6, अगर एक 6 है तो दो और अन्य सदस्य ज्ञात करना है, जैसे हमने पहले ज्ञात कर रखा है, ये तो एग्जाम्पल लिया, अगर ये 6 हो तो ये 8 और 10 है, ये क्या है 8 और 10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इतना फंडा नहीं करना है, आपको याद रखना है कि पाइथागोरस त्रिक के सदस्य कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपके पास एक सदस्य हो तो उसे हमेशा 3 संख्याओं के बराबर रखना है,
कौन कौन सी पाइथागोरस ट्रिक कितनी होती है, 3 संख्याओं के बराबर रखना है पाइथागोरस को, पाइथागोरस ट्रिक 3 संख्या होती है। कौन कौन सी होती है मैं बता दूं, एक तो 2m होती है, एक m स्क्वायर माइनस 1, एक होती है आपके पास m स्क्वायर प्लस 1। यानी अगर आपके पास एक सदस्य दिया हो तो उसको इन तीनों के बराबर रख देना, आपके पास तीनों मान निकल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आपके पास, तीनों मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको तीनों मान निकल के आ जाएंगे। अब अगर देखिए वापिस से थोड़ा सा समझिए, पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है, एक ऐसा संबंध जो उनको रिलेशन में बनाता है। जैसे कि मैं कहूँ 6 और 8 10, यानी कर्ण और लंब आधार की एक फिक्स वैल्यू जो एक समकोण त्रिभुज को बयां करती है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमें उनको ज्ञात करना। उन्होंने कह दिया कि एक का मान 6 है, मैंने कह दिया आधार का मान 6 है, तो आप कर्ण और लंब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पाइथागोरस ट्रिक यानी 3 मान होते हैं पाइथागोरस ट्रिक में। वो कैसे ज्ञात करते हैं, अगर आपको एक सदस्य दिया हो तो उसको पहले आपको 6 को इसके बराबर रखना है, फिर इसके बराबर रखना है, फिर इसके बराबर रखना है, आपको तीनों मान मिल जाएंगे। चलिए करते हैं, ऐसे करेंगे। सबसे पहले 2m के प्रथम संख्या तो हमें दी हुई है, फिर भी हम नाम लिख देते हैं प्रथम संख्या। 2m बराबर 6 रखेंगे, तो ये m का मान चाहिए, तो ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से कितना आ गया, हम कह सकते हैं m का मान आ गया 3। कितना आ गया, m का मान आ गया 3। इसी प्रकार द्वितीय संख्या क्या है, इसके बराबर रखेंगे। द्वितीय संख्या क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। अब जो ये m का मान आया है वो यहाँ पे रख दो। m का मान कितना आया है, आप कहेंगे 3 का स्क्वायर। m की जगह क्या है 3, m का मान कितना है 3, 3 की स्क्वायर माइनस का 1। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, और माइनस में से 1 घटा दो, कितना आएगा 8। यानी दूसरी संख्या क्या मिल जाएगी आपको, 8 मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको तृतीय संख्या ज्ञात करनी है, तृतीय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगी, आपको m स्क्वायर प्लस 1 में मान रखना होगा। m की जगह मान क्या है 3, तो m की जगह क्या रख दो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है 9 प्लस 1 बराबर में 10। कितना आ गया 10। तो यहाँ से देखिए एक संख्या हमें दी थी, दूसरी संख्या 8 आ गई, तीसरी संख्या 10 आ गई। हम कह सकते हैं वो पाइथागोरस क्या है 6 और 8 और 10, ये क्या है पाइथागोरस ट्रिक है। यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। ओके, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हमने एक सदस्य 6 दिया गया था, तो इसकी 2 और सदस्य ज्ञात कर दी 6 8 और 10। ठीक है, 6 और 8 10, ये 6 8 10 क्या है पाइथागोरस ट्रिक है। हमें ये तीनों मान वो मान है जो एक समकोण त्रिभुज को दर्शाते हैं। अगर इसमें एक आधार 6 हो तो लंब 8 होगा और कर्ण 10 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को, यानी क्या मान लेंगे, हम दूसरी संख्या को ज्ञात करते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है 14, यानी इस बार 14 को 2 अंक के बराबर रखना है। क्या करना है 14 को 2 अंक के बराबर रखना है। तो चलिए रखते हैं 2 अंक के बराबर, किसको रखेंगे 14 को। तो ये अंक का मान है, हमें तो 2 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में। ठीक है, 14 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा 7। यहाँ से हमारे पास अंक का मान निकल के आ जाएगा 7। तो हम कह सकते हैं m का मान 7 आ गया। अगर m का मान इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे तो 2 और वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो रखो, इसके अंदर अगर m का मान 7 रखा तो 7 का स्क्वायर माइनस का 1। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस का 1, कितना आ गया 48। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर वो m का मान यानी 7 यहाँ पे भी रखो। देखिए 2m के बराबर 14 रखा, यहाँ से m का मान 7 मिला, और फिर हमने जो 7 आया वो इसके अंदर रखा तो 48 बना। अब ये 7 इसके अंदर और रखेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 1,
7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। यानी हमें एक संख्या तो दी थी 14 और दूसरी संख्या हमें मिल गई 48 और तीसरी संख्या मिल गई 50। इसे बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय का मान। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो मान क्या हो जाएगा 14, 48 और 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। इसी तरीके से इसको आपका 16 लेके हल करना है। देखिए बिल्कुल आसान है, एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए इस बार क्या करेंगे, इस 16 को यानी पार्ट नंबर 3 में आ गए। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 16 को इसके बराबर रखना है, फिर जो मान है वो इसके अंदर रखना है और इसके अंदर रखना है। तो 16 को इसके बराबर रखते हैं तो क्या आएगा 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि यहाँ से हमें हम का मान निकालना है। 16 में तो 2 का भाग दिया तो कितना आया 8। हम कह सकते हैं हम का मान यहाँ से 8 निकल के आ जाएगा। अगर ये हम का मान है 8 है तो 8 यहाँ रख दो और यहाँ रख दो। तो हम स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। 8 का स्क्वेयर हम जानते हैं 8 का स्क्वेयर 64 होता है। मैंने आपको पहले क्लास में बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया था। 64 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 63। इसी तरीके से m का मान यहाँ पे रखो। m का मान क्या है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस 1 कितना हो गया 65। तो क्या हो जाएगा बताओ 8, 63 और 65। ये क्या है, ये पाइथागोरस त्रिक है जिसे हमें ज्ञात करना था। क्या है जिसे हमें ज्ञात करना था। ठीक है, सॉरी 16 लिया था हमने मान, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। देखो प्रथम सदस्य एक सदस्य तो हमें दिया गया था, 2 और सदस्य ज्ञात करने थे 16, 63, 65। 16, 63, 65 ये पाइथागोरस त्रिक हो गए। पाइथागोरस त्रिक में हमें 3 वैल्यू ज्ञात करनी होती है, एक तो हमें दी होती है 2 और ज्ञात कर देंगे, यानी 3 मान होते हैं और तीनों मान हमने ज्ञात कर। ओके, इसी तरीके से इसका अंतिम पार्ट करते हैं 18 नंबर वाला। अंतिम पार्ट क्या कहता है चलिए समझते हैं इसको भी। अंतिम वाला पार्ट 18 लिखो इसके बराबर। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मान दिया होता है उसको हम क्या करते हैं 2m के बराबर करते हैं। तो प्रथम संख्या क्या होती है 2m के बराबर हमने 18 को रखा। हमें पता चला हमें तो m का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में इधर भेजेंगे तो भाग में 18 में 2 का भाग दिया 9। यहाँ से हम कह सकते हैं कि m का मान निकल के आ गया हमारे पास 9। m का मान निकल के आ गया 9। तो m का मान अब हम दूसरी संख्या में रखेंगे और तीसरी संख्या में रखेंगे। यहाँ से हमें पाइथागोरस त्रिक का मान मिल जाएगा। प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या का मान मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं m का मान यहाँ पे रखने पर क्या है 9, 9 का स्क्वायर माइनस का 1। 9 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे 81, 81 में से 1 घटा दो कितना आएगा 80। इसी तरीके से m का स्क्वायर, हम क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 1 82। यानी ये 9 आ गया, ये 80 आ गया, ये 9 आ गया, ये 80 आ गया, ये 82 आ गया। ये तीनों क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। क्या करते हैं सॉरी पाइथागोरस प्रमेय नहीं, पाइथागोरस त्रिक। यही मान हमें ज्ञात करना था, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से प्रश्नावली 5.2 अच्छी समझ में आई थी। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना था वर्ग निकालना था क्वेश्चन का। तो हम क्या करते थे a प्लस बी की होल स्क्वायर की सूत्र की सहायता से हम वहां पे a प्लस बी 32 दिया है तो हम 30 प्लस 2 लिखते थे, a प्लस बी के रूप का बनाते थे, फिर इसका होल स्क्वायर करके हम मान निकालते थे। सेकंड क्वेश्चन में हमें पाइथागोरस त्रिक निकालना था। उसमें हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले जो मान दिया होता है एक सदस्य दिया होता है उसको सबसे पहले 2m के बराबर रखना है। वहां से m का मान निकल के आता है और वो m का मान हम सेकंड यानी m स्क्वायर माइनस 1 में रखते हैं और m स्क्वायर प्लस 1 में रखते हैं। क्या करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको जरूर बताना है कैसी लगी क्लास, मजा आया क्या आपको सीखने में। क्या आप इसी तरीके से
आप कक्षा 8 का पूरा मैथ सीखना चाहते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए और बिना कोचिंग आप सिर्फ यहाँ से फ्री पढ़ के आप 100 में से 100 लेके आ सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरी आपसे गारंटी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं प्रश्नावली 5.3 के साथ, तब तक लगे रहना, मेहनत करते रहना, जब तक रिजल्ट न आए तब तक छोड़ना नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।